दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर गफ्फार पर्पस पे। जैसे कि आपकी डिमांड थी, एमपीसीविजिल्स प्रीलिम्स के जो एग्जाम दे रहे हैं बच्चे कि सर सॉल्व पेपर डाले जाएं प्रीवियस एग्जाम के, तो उसी श्रृंखला में पहला सॉल्व पेपर है एमपीसीविजिल 2009 चैप्टर 1 का भारत संविधान से। नंबर 1, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को समाधान करने का अधिकार एवं कतिपय मामलों में सजा को समाप्त करने, निलंबित करने या कम करने का अधिकार है? अनुच्छेद 71, 58, 72, 74। राइट आंसर इज बी। अनुच्छेद 72। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद का निराकरण कौन करता है? चुनाव आयोग, संसद, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय। राइट आंसर इज डी, सर्वोच्च न्यायालय। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य बाबत प्रावधान अंततः स्थापित हुए हैं? 26 जनवरी 1950 को संविधान प्रवृत्त होने के समय से 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 धारा 11 द्वारा 3/1/1977 से 46 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 धारा 4 द्वारा 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 धारा 12 द्वारा 3/1/1977 से। राइट आंसर इज बी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 धारा 11 3/1/1977 से। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अनुच्छेद 352 के तहत आपात घोषणा जारी होने पर राष्ट्रपति को मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति है सिवाय उन अधिकारों को जिनको संरक्षित किया गया है। अनुच्छेद 19/20, अनुच्छेद 21/22, अनुच्छेद 20/21, अनुच्छेद 19/20-21। राइट आंसर इज बी, आर्टिकल 20/21। राइट आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5, जब किसी विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों में मतभेद के कारण गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो उसका समाधान किया जाता है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, विशेष समिति द्वारा। राइट आंसर इज ए, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा प्रकरण संविधान संशोधन से संबंधित नहीं है? शंकर प्रसाद सिंह देव विरुद्ध भारत संघ, गोलकनाथ विरुद्ध पंजाब राज्य, सज्जन सिंह विरुद्ध राजस्थान राज्य, मेनका गांधी विरुद्ध भारत संघ। राइट आंसर इज डी, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 7, मानव सेवा कर परिषद की उसकी बैठकों में गणपूर्ति परिषद के कुल सदस्यों के खालिस्तान सदस्यों से मिलकर होगी? 1/3, आधा, 1/4, 2/3। राइट आंसर इज सी, आधा। क्वेश्चन नंबर 8, दल परिवर्तन के आधार पर जब संबंधित विधान दल के कम से कम खालिस्तान सदस्य विलय के लिए सहमत हो गए हों तो इस प्रकार के विलय से संबंधित सदस्यों को निर्धारित नहीं किया जाएगा? 1/4, आधा, 1/3, 2/3। राइट आंसर इज डी, 2/3। क्वेश्चन नंबर 9, कथन जो प्रत्यक्षता नहीं किया जा सकता है वह अप्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता है किस सिद्धांत संबंधित है? तत्व एवं सत्व का सिद्धांत, प्रत्यक्षता का सिद्धांत, विवेचित शक्ति का सिद्धांत, आभासी विधायन का सिद्धांत। राइट आंसर इज डी, आभासी विधायन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 10, 14, 12, 16। राइट आंसर इज बी, 12 अनुसूचियां हैं। नाउ सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस मामले में वैकल्पिक समाधान व धारा 89 सिविल प्रक्रिया संहिता के बारे में कानूनी सिद्धांत प्रतिपादित किए गए? दिनेश कुमार विरुद्ध यूसुफ अली, अफगान इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड विरुद्ध चेरियन बर्के कंस्ट्रक्शन कंपनी, विमलेस विरुद्ध न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और स्टैंडर्ड चार्टर बैंक विरुद्ध लोमर कुमार। राइट आंसर इज बी, अफगान इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड विरुद्ध चेरियन बर्के कंस्ट्रक्शन कंपनी। क्वेश्चन नंबर 12, आदेश 43 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत अपील निम्न में से किस आदेश के विरुद्ध होगी? आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत बात मंजूर करना, आदेश 22 नियम 9 के अधीन बात के उपशमन या खारिजी को पास करने से इंकार करने का आदेश, सी आदेश 8 नियम 1 के तहत प्रतिवादी को लिखित कथन प्रस्तुत करने से इंकार करने का आदेश, आदेश 14 नियम 5 सीपीसी के तहत बात के किसी पक्षकार के निबंधन पर विवादियों को काट देने से इंकार करने का आदेश। राइट आंसर इज बी, आदेश 22 नियम 9 के अधीन बात के उपशमन या खारिजी को पास करने से इंकार करने का आदेश। क्वेश्चन नंबर 13, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विरुद्ध किसी डिक्री का निष्पादन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि डिक्री समय तक पुष्ट नहीं होती है? 1 माह, 3 माह, 2 माह, 6 माह। राइट आंसर इज सी, 3 मंथ।
क्वेश्चन नंबर 14, आदेश 10 नियम 2 के तहत मौखिक परीक्षा का उद्देश्य पक्षकारों के मध्य विवाद का निपटारा, स्वीकृति को संरक्षित करने के लिए, साक्ष्य विरोध करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ए, पक्षकारों के मध्य विवाद का निपटारा। क्वेश्चन नंबर 15, एक पक्षी डिग्री पास करने का प्रावधान है आदेश 9 नियम 7 में, आदेश 9 नियम 13 में, आदेश 9 नियम 9 में, आदेश 9 नियम 8 में। राइट आंसर इज सी, 15 का सी, आदेश 9 नियम 13। क्वेश्चन नंबर 16, धारा 13 सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार विदेशी निर्णय को किन आधारों पर चुनौती दी जा सकती है? उसे पारित करने वाले न्यायालय की अधिकारता, द्वारा अभिप्राप्त, भारत में प्रवर्तित किसी विधि के भंग पर आधारित, इनमें से सभी। राइट आंसर इज डी, इनमें से सभी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, जवाब दबाव में निर्दिष्ट प्रख्यान किया जाना खालिस्तान प्रावधान थे। सीपीसी का आदेश 8 नियम 2 एवं 4 में, आदेश 8 नियम 1 एवं 6 में, आदेश 8 नियम 3 एवं 5 में, आदेश 8 नियम 7 एवं 9 में। राइट आंसर इज सी, सीपीसी के आदेश 8 नियम 3 एवं 5 में। क्वेश्चन नंबर 18, वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए न्यायालय खालिस्तान के प्रावधान के अंतर्गत कमीशन जारी कर सकता है। सीपीसी का आदेश 26 नियम 10 का, आदेश 26 नियम 10 खा, आदेश 26 नियम 10 गा, आदेश 26 नियम 11। राइट आंसर इज ए, सीपीसी के आदेश 26 नियम 10 ए के अंतर्गत। 19 सीपीसी के अंतर्गत के किस प्रावधान के अंतर्गत अस्थायी आदेश के आदेश को प्रभावान्मुक्त मुक्त उनमें फेरफार या उसे अपास्त किया जा सकेगा? आदेश 39 नियम 7, 39 नियम 9, आदेश 39 नियम 2A, आदेश 39 नियम 4। राइट आंसर इज डी, आदेश 39 नियम 4। क्वेश्चन नंबर 20, धारा 152 सीपीसी के तहत निर्णयों एवं आदेशों में संशोधन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार किसे है? व्यथित व्यक्ति को, व्यथित व्यक्ति जिसे न्यायालय ने अनुज्ञा दी हो, पक्षकारों में से कोई भी, सरकारी ब्रीडर। राइट आंसर इज सी, पक्षकारों में से कोई भी। 21, न्यायालय के लिए आधार संरक्षण नियुक्त किया जाना आवश्यक है। केवल अवयस्क वादी के लिए, वादी एवं प्रतिवादी दोनों के लिए, केवल अवयस्क प्रतिवादियों के लिए, इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर इज बी, केवल अवयस्क प्रतिवादी के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, जहां बाद आदेश 9 नियम 2 या नियम 3 सीपीसी के अधीन खारिज कर दिया जाता है, वादी नया बात प्रस्तुत करने से वर्जित होगा। वादी के पास एकमात्र उपचार उक्त आदेश को अपास्त कराना है, एकमात्र उपचार नया बात लाना है। वादी नया बात परिसीमा विधि के अधीन रहते हुए ला सकेगा या वह उस खारिजी को अपास्त कराने के आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा। राइट आंसर इज डी, वादी नया बात परिसीमा विधि के अधीन रहते हुए ला सकेगा या वह उस खारिजी को अपास्त कराने के आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, साक्ष्य के प्रकरण में वादी के अधिवक्ता ने स्थगन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिससे एवं साक्ष्य के अभाव में बात खारिज किया गया। वादी के पास प्रस्तुत करने का उपचार है नवीन बात, प्रथम अपील, आवेदन अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 सीपीसी पुनरीक्षण। राइट आंसर इज सी, आवेदन अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 सीपीसी। क्वेश्चन नंबर 24, विचार न्यायालय के समक्ष निष्पादन की कार्रवाई में एक व्यक्ति ने सीपीसी के आदेश 21 नियम 97 के अंतर्गत आवेदन इस आधार प्रस्तुत किया कि वह बादग्रस्त भूमि का सद्भावी क्रेता है। उसकी आपत्ति पिछले योग्य है चूंकि वह सद्भावी क्रेता है, पिछले योग्य नहीं है चूंकि लंबित बाद किसी पक्षकार को बाद की संपत्ति के लेन देन का प्रतिषेध करता है, पिछले योग्य चूंकि उसने स्वतंत्र बाद प्रस्तुत नहीं किया है, तभी सुनी जा सकती है जब पक्षकार उसकी अनुमति दे। राइट आंसर इज बी, प्रचलन योग्य नहीं है चूंकि लंबित बाद किसी पक्षकार को बाद की संपत्ति के लेन देन का प्रतिषेध करता है। क्वेश्चन नंबर 25, एक पक्षकार को डिग्री का उपांतरण, परिवर्तन या उल्टा पर्याय प्रत्यावर्त करने जो उसने डिग्री के निष्पादन में खोया है हेतु विधिक प्रावधान है। आवेदन अंतर्गत धारा 114 सीपीसी, आवेदन अंतर्गत धारा 144 सीपीसी, आवेदन अंतर्गत धारा 115 सीपीसी, अपील अंतर्गत धारा 96 सीपीसी। राइट आंसर इज सी, आवेदन अंतर्गत धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता। अब आते हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 से क्वेश्चन नंबर 26, जहां अचल संपत्ति के पट्टे की अवधि मासिक हो वहां उसकी समाप्ति की नोटिस की अवधि होगी 1 माह, 6 माह, 2 माह, 15 दिन। राइट आंसर इज 26 कड़ी 15 दिन 15 डेज। क्वेश्चन नंबर 27, जब दो व्यक्ति एक चीज का स्वामित्व किसी अन्य चीज के स्वामित्व के लिए परस्पर अंतरित करते हैं, जिन दोनों चीजों में से कोई भी केवल धन नहीं है या दोनों चीजें केवल धन है, तब समव्यवहार कहा जाता है। पट्टा, विक्रय, बंधक, विनिमय। राइट आंसर इज डी, विनिमय, एक्सचेंज।
क्वेश्चन नंबर 28, संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत कौन सी संपत्ति अंतरित की जा सकेगी? बाल लाने का अधिकार, लोकपद, किसी प्रत्यक्ष वारिस की संपदा का उत्तराधिकारी होने की संभावना, ऐसी संपत्ति का अंतरण जो विधि द्वारा वर्जित न हो। राइट आंसर इज डी, ऐसी संपत्ति का अंतरण जो विधि द्वारा वर्जित न हो। नाउ 29, क्वेश्चन नंबर 29 आ जाता है, आप अपना मकान बा को इस शर्त के साथ बेचता है कि बा उसका अंतरण सा के अलावा अन्य को नहीं कर सकेगा। यह अंतरण वैध परंतु शर्त शून्य है, विधि विरुद्ध है, शून्य है, शून्य करणीय है। 9 का वैध है परंतु शर्त शून्य है। क्वेश्चन नंबर 30, आप आपको 80,000 रुपए का दान देता है, लेकिन आप अपने पास बाकी संपत्ति से 30,000 रुपए वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है। दान की वैधानिक स्थिति क्या है? दान वैध है, दान शून्य है, दान शून्य करणीय है, दान 50,000 रुपए तक वैध है। राइट आंसर इज डी, दान 50,000 रुपए तक वैध है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रत्यासन का संबंध संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत किस धारा से संबंधित है? 54, 100, 67 और 92। राइट आंसर इज डी, सेक्शन 92। कौन से व्यवहार में संपत्ति में हित उत्पन्न नहीं होता है? पट्टा, बंधक, अनुज्ञप्ति, किराएदारी। राइट आंसर इज बी, अनुज्ञप्ति। क्वेश्चन नंबर, भारत संविधान अधिनियम 1872 से 33, प्रस्ताव की स्वीकृति की संसूचना स्वीकृतिकर्ता के विरुद्ध तब पूर्ण हो जाती है जैसे ही स्वीकृतिकर्ता द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाता है, जब स्वीकृति प्रस्तावकर्ता को भेजी जाती है, जब संसूचना प्रस्तावक के ज्ञान में आ जाती है, इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर इज 33 का सी, जब संसूचना प्रस्तावक के ज्ञान में आ जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, दो पक्षकार संविदा करते हैं, बाद में उन्हें ज्ञात होता है कि वे जिस कानून का लागू होना मान्य कर रहे थे वह भारत में लागू नहीं है, तो संविदा अवैध है, शून्य करणीय है, शून्य है, इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर इज बी, शून्य है। क्वेश्चन नंबर 35, अनुकल्पी वचन जिसकी एक शाखा वैध हो और दूसरी अवैध हो, संपूर्ण अनुकल्पी वचन का प्रवर्तन कराया जा सकता है, संपूर्ण अनुकल्पी वचन का प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता है, अनुकल्पी वचन की केवल वैध शाखा का प्रवर्तन कराया जा सकता है, इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर इज सी, अनुकल्पी वचन की केवल वैध शाखा का प्रवर्तन कराया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 36, संविदा निष्फल नहीं होती व्यवसायिक कठिनाई के कारण, परिस्थितियों में परिवर्तन होने से, विषय वस्तु नष्ट हो जाने से, पक्षकार की मृत्यु या अक्षमता से। 36 का ए, व्यवसायिक कठिनाई के कारण। संविदा अधिनियम की धारा 62 खालिस्तान संबंधित है, अभिकरण, उल्लंघन, नवीकरण, क्षतिपूर्ति। राइट आंसर इज बी, नवीकरण। 38, मालकिन बिजनेस सतोरा को जिसके बारे में अनुमान है कि वह इंग्लैंड से मुंबई में चल चुका है, खाको बेचने का करार क्या करता है? पता चलता है कि सौदे के दिन से पूर्व उस सतोरा को प्रमाण करने वाला पोस्ट संत्यक्त कर दिया गया था और माल नष्ट हो गया था। दोनों में से किसी भी पक्षकार को इन तथ्यों की जानकारी नहीं थी। करार खा के विकल्प शून्य करणीय है, शून्य है, खा के विकल्प शून्य करणीय है, वैध है। राइट आंसर इज 38 का सी, शून्य है। क्वेश्चन नंबर 39, इन न्याय दृष्टांतों में किसका संबंध विफलीकरण के सिद्धांत से है? सत्यव्रत घोष बनाम मांगीराम बांगूर, हेडली बनाम बैक्सटेंडेल, कालिल बनाम कार्बोलिक स्मोकबाल कंपनी, मोहरी बी बनाम धर्मदास घोष। राइट आंसर इज आ, सत्यव्रत घोष बनाम मांगीराम बांगूर। क्वेश्चन नंबर 40, यदि अवयस्क को आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है तो अवयस्क का व्यक्तिगत दायित्व है, अवयस्क की जायदाद या संपत्ति का दायित्व है, अवयस्क के दायित्व हो जाने पर उसका दायित्व है, अवयस्क का दायित्व नहीं है। 40 का सी, अवयस्क की जायदाद या संपत्ति का दायित्व है। क्वेश्चन नंबर 41, विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम 1963, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पे क्वेश्चन है। विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम की धारा 40 के तहत निषेधाज्ञा के बाद में क्षतिपूर्ति नहीं दिलाई जा सकती, निषेधाज्ञा के अतिरिक्त दिलाई जा सकती है, निषेधाज्ञा के स्थान पर दिलाई जा सकती है, निषेधाज्ञा के स्थान पर या उसके अतिरिक्त दिलाई जा सकती है। 41 का डी, निषेधाज्ञा के स्थान पर या उसके अतिरिक्त दिलाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 42, विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत न्यायालय की विशेषताओं विशेषज्ञों को नियुक्त करने की शक्ति किस धारा में उपलब्ध है? सेक्शन 20A, 20B, 14A, 20C। राइट आंसर इज बी, सेक्शन 40A इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, यदि कोई व्यक्ति विधि की सम्यक प्रक्रिया के बिना अचल संपत्ति के कब्जे से हटाया जाता है तो उसे दावा लगाना होगा 3 मास के अंदर, 12 मास के अंदर, 4 मास के अंदर, 6 मास के अंदर। राइट आंसर इज जी, 6 मंथ के अंदर, विद इन 6 मंथ
विनिर्देश अनुरोध अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत किसी दावे के निराकरण के लिए अधिकतम समय सीमा खाली स्थान निर्धारित की गई है। 9 मंथ, 24 मंथ, 18 मंथ, 36 मंथ। राइट आंसर इज बी 18 मंथ। 45 वादी ने केवल स्वत्व घोषणा का बाद प्रस्तुत किया है यद्यपि विवादित संपत्ति पर उसका कब्जा नहीं है। विनिर्देश अनुरोध अधिनियम 1963 के किस प्रावधान के अंतर्गत उसका दावा बाधित है? सेक्शन 34, 36, 35, 37। राइट आंसर इज ए सेक्शन 34। क्वेश्चन नंबर 46 विनिर्देश अनुरोध अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस प्रकरण में न्यायालय लिखित की परिशुद्धि के लिए आदेश नहीं दे सकेगा? जहां लिखित कपट द्वारा पक्षकारों का वास्तविक आशय अभिव्यक्त न करे, जहां लिखित परस्पर मूल द्वारा पक्षकारों का वास्तविक आशय अभिव्यक्त न करे, जहां वह किसी कंपनी का संगम अनुच्छेद हो, जहां लिखित की परिशुद्धि परिव्यक्तियों द्वारा सद्भावना पूर्वक एवं मूल्यार्थ अर्जित अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव न डालती हो। राइट आंसर इज सी, जहां पर वह किसी कंपनी का संगम अनुच्छेद हो। अब है क्वेश्चन परिसीमा अधिनियम लिमिटेशन एक्ट 1963 पे 47। यदि किसी आवेदन के लिए परिसीमा अधिनियम के तहत कोई समयावधि निर्धारित नहीं है तो उसके लिए परिसीमा होगी 3 साल, 12 साल, 5 साल, 23 साल। राइट आंसर इज ए 3 साल। क्वेश्चन नंबर 48 धारा 5 परिसीमा अधिनियम लागू नहीं होती है। वादों में, आवेदन में, अपील में, इनमें से सभी पर। 48 का ए वादों में। क्वेश्चन नंबर 49 किसी वाद या अपील या आवेदन के परिसीमा काल की संगणना करने में वह दिन अवर्जित होगा जिस दिन परिसीमा काल की गणना की जाती है। अपील में निर्णय सुनाया गया है। निर्णय की प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने में अपेक्षित समय। इनमें से सभी। राइट आंसर इज डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 50 इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए निर्धन बाद में दावे के संसिद्ध होने का दिनांक उस तिथि से माना जाएगा जब निर्धन के रूप में बात प्रस्तुत करने के लिए अनुमति बाबत आवेदन पेश किया गया हो, जब निर्धन के रूप में बात प्रस्तुत करने के लिए अनुमति बाबत आवेदन स्वीकार किया गया हो, जब दावा पंजीबद्ध हुआ हो। न्यायालय द्वारा दावा संसिद्ध होने के दिनांक के संबंध में डिस्कस किया जाएगा। राइट आंसर इज ए जब निर्धन के रूप में बात प्रस्तुत करने के लिए अनुमति बाबत आवेदन पेश किया गया हो। नाउ एमपी एसी मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 से क्वेश्चन नंबर 51 मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 13 क्लॉज 2 के तहत मानक भाड़ा नियत करना आवश्यक है यदि विवाद संबंधित है अवशेष किराए के बारे में, अवशेष किराया और किराया राशि के बारे में, किराया राशि के बारे में, ना तो अवशेष किराया और ना ही किराया राशि के बारे में विवाद है। राइट आंसर बी किराया राशि के बारे में। एक निवास एवं निवासितर प्रयोजन के सम्मिश्र किराएदारी के प्रकरण में मकान मालिक किराएदार का निष्कासन मांग सकता है। निवास के प्रयोजन के लिए आवश्यकता सिद्ध कर, निवासितर के प्रयोजन के लिए आवश्यकता सिद्ध कर, किसी प्रयोजन के लिए आवश्यकता सिद्ध कर, अधिनियम की धारा 20 में अंतर्विष्ट विशेष उपबंध के अंतर्गत बात प्रस्तुत करके। राइट आंसर इज सी किसी भी प्रयोजन के लिए आवश्यकता सिद्ध करके। क्वेश्चन नंबर 53 यदि कोई अभिधारी धारा 13 के अनुसार धनराशि निश्चित या संदत नहीं करता तो न्यायालय भू स्वामी को खर्च दिलाएगा। न्यायालय अभिधारी के विरुद्ध डिग्री पास कर देगा। न्यायालय प्रतिवादी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करेगा। न्यायालय बेदखली के विरुद्ध प्रतिरक्षा काट दी जाने का आदेश दे सकेगा। राइट आंसर इज डी न्यायालय बेदखली के विरुद्ध प्रतिरक्षा काट दी जाने का आदेश दे सकेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 54 उस अभिधारी ने चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व या उसके पश्चात उस स्थान को सारवान नुकसान पहुंचाया है या पहुंचाने दिया है, इस संबंध में बेदखली का यह आधार भेद है। धारा 12(1) झा, धारा 12(1) डा, धारा 12(1) टा, धारा 12(1) ढा। राइट आंसर इज बी धारा 12(1) टा। क्वेश्चन नंबर 55 भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील के संबंध में क्या गलत है? भाई जिला न्यायाधीश के न्यायालय प्रस्तुत की जा सकती है। अपील न्यायालय का निश्चय अंतिम होगा। इस अधिनियम के अधीन भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के प्रत्येक आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जा सकती है। अपील प्रस्तुत करने की परिसीमा 90 दिवस है जिसमें आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए अपेक्षित कालावधि अपवर्जित है। राइट आंसर इज डी अपील प्रस्तुत करने की परिसीमा 90 दिवस है जिसमें आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए अपेक्षित कालावधि अपवर्जित है। अब MPLRC 1959 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता से क्वेश्चन नंबर 56 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 59 के तहत राजस्व प्रकरण को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित करने का अधिकार है। राज्य सरकार को, मुख्य सचिव को, राजस्व मंडल को, राजस्व मंत्री को। राइट आंसर इज राजस्व मंडल को।
57 अनुचित रूप से बेकब्जा किए गए भूस्वामी के पुनः स्थापन का प्रावधान मध्यवर्ती भू राजस्व संहिता की किस धारा में है? सेक्शन 248, 250 बी, 250 और 253। राइट आंसर इज बी, सेक्शन 250। समस्त ग्रामों की सीमाएं निर्धारित की जाएंगी तथा स्थायी सीमा चिन्हों द्वारा उनका सीमांकन किया जाएगा। यह प्रावधान धारा 121 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता में है, धारा 124 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता में है, धारा 125 या धारा 128 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता में है। राइट आंसर इज बी, धारा 124 MPLRC। क्वेश्चन नंबर 59, भूमि के आवंटन के पक्ष में भूमि खाली न करना ऐसा अपराध होगा जिसे खालिस्तान की अधिकतम कारावास की अवधि निर्धारित किया जाएगा। 6 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर्स। राइट आंसर इज डी, 3 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 60, सीमांकन तथा सीमा पंक्तियों अनुरक्षण संबंधी विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाएगा? तहसीलदार, कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, आयुक्त। राइट आंसर इज सी, कलेक्टर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से। क्वेश्चन नंबर 61, जो तत्व विवाद न होते हुए किसी विवादित तत्व से उस प्रकार संग सकते हैं कि वे एक ही संव्यवहार के भाग हैं, चाहे वो उस समय और उसी स्थान पर या विभिन्न समयों और स्थानों पर घटित हुए हों। असंगत है, सुसंगत है, अंशतः सुसंगत है, इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर इज बी, सुसंगत है। क्वेश्चन नंबर 62, प्रथम सूचना रिपोर्ट सारवान साक्ष्य नहीं है, विचारण के दौरान इसका प्रयोग किया जा सकता है। सूचना की संपुष्टि के लिए, सूचना के विरोधाभास के लिए, सूचना की संपुष्टि और विरोधाभास दोनों के लिए, ना ही सूचना की संपुष्टि और ना ही विरोधाभास के लिए। राइट आंसर इज सी, सूचना की संपुष्टि एवं विरोधाभास दोनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 63, धारा 45 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत विशेषज्ञ का अभिमत इस संबंध में प्राप्त किया जा सकता है। विज्ञान, कला, विधि, अंगुली चिन्ह एवं हस्तलेख, हस्ताक्षर। विज्ञान जिसमें सम्मिलित चिकित्सीय विषय, कला, विधि, अंगुली चिन्ह एवं हस्तलेख। विज्ञान जिसमें सम्मिलित चिकित्सीय विषय, कला, विधि, अंगुली चिन्ह, हस्तलेख एवं हस्ताक्षर। विज्ञान, कला, विधि, अंगुली चिन्ह एवं हस्तलेख, हस्ताक्षर। राइट आंसर इज डी, विज्ञान, कला, विदेशी विधि, अंगुली चिन्ह एवं हस्तलेख, हस्ताक्षर। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, जबकि किसी दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा देखते ही संदिग्ध अर्थ या त्रुटिपूर्ण है, तब उन तथ्यों का जो उनका अर्थ अदर्शित या उनकी त्रुटियों को पूर्ति कर दे साक्ष्य दिया जा सकता है। मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है, दस्तावेज साक्ष्य दिया जा सकता है, साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है। बी, मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 65, अनुसूचित साक्ष्य का अपवाद किन धाराओं में वर्णित है? सेक्शन 17 एवं 18, 34 एवं 35, 32 एवं 33, 37 एवं 37। राइट आंसर इज बी, धारा 32 एवं 33। क्वेश्चन नंबर 66, भारत साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में कहा गया है कि साक्ष्य तौली जाएगी ना कि गणना की जाएगी? सेक्शन 132, 130, 134, 131। राइट आंसर इज बी, सेक्शन 134। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की इस धारा के द्वारा सुसंगत तथ्यों का पता चलाने के लिए या उनका उचित सबूत अभिप्राप्त करने के लिए किसी भी रूप में, किसी भी समय, किसी भी साक्षी या पक्षकार से किसी भी सुसंगत या विसंगत तथ्य के बारे में कोई भी प्रश्न पूछने की शक्ति न्यायाधीश को है। सेक्शन 166, 164, 167, 165। राइट आंसर इज डी, सेक्शन 165। प्रश्न यह है कि क्या किसी निश्चित दिन को आर ने मुंबई में अपराध घटित किया है तथ्य कि उस दिन दिनांक को आज चेन्नई में था? भारत साक्ष्य अधिनियम में किस प्रावधान के तहत सुसंगत है? सेक्शन 9, 11, 10 और 12। राइट आंसर इज सी, सेक्शन 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित मामलों में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि किसी व्यक्ति को अपने नमूने की लिखावट देने के लिए बात करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत गवाही देने के लिए विवश करना नहीं माना जा सकता है? स्टेट ऑफ बॉम्बे विरुद्ध कथिकालू, यूसुफ अली विरुद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ यूपी विरुद्ध शाम सेवक, रोज शेखर विरुद्ध नारायण दत्त तिवारी। राइट आंसर इज स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम विरुद्ध कथिकालू। नाउ क्वेश्चन नंबर 70, दंड संहिता की धारा 164 के अंतर्गत संस्कृति से भिन्न अभिलिखित कथन साक्ष्य का सारभूत भाग है। सारभूत भाग साक्ष्य नहीं है। सारभूत साक्ष्य है या नहीं है परिस्थितियों और तथ्यों पर निर्भर करेगा, इनमें से सभी। राइट आंसर इज बी, सारभूत साक्ष्य नहीं है। भारत साक्ष्य अधिनियम की निम्न धाराओं में से किसमें साक्षी को साक्ष्य दौरान स्मृति करने का प्रावधान है? सेक्शन 158, 160, 159, 162। राइट आंसर इज बी, सेक्शन 159। भारत साक्ष्य अधिनियम के किस प्रावधान में पूर्व न्याय का सिद्धांत प्रावधानित है? 140, 164, 40 और 160। राइट आंसर इज बी, सेक्शन 40। बा का अभियोजन आ इसलिए करता है क्योंकि उसने आ की गाय चुराई है। बा दो सिद्ध
किया जाता है तत्पश्चात उस गाय के लिए जिसे मां ने तो सिद्ध होने के पूर्व सा को बेच दिया था सा पर बाल लाता है। आतता सा के मध्य चल रहे बाद में बाकी दो सिद्धि के निर्णय की क्या महत्ता होगी? सुसंगत, निश्चायक सबूत, विसंगत, इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर इज बी, विसंगत। सुसंगत तथ्य के कथन जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए थे जो मर गया है या मिल नहीं सकता, सुसंगत है। केवल व्यवहार कार्रवाइयों में, केवल आपराधिक कार्रवाइयों में, ना तो व्यवहार और ना ही आपराधिक कार्रवाइयों में, व्यवहार एवं आपराधिक दोनों ही कार्रवाइयों में। राइट आंसर इज डी, व्यवहार एवं आपराधिक दोनों ही कार्रवाइयों में। 75 में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद मृत्युकालिक कथन के रूप में प्रमाणित किया जा सकेगा? उस व्यक्ति मृतक द्वारा दायर प्रथम सूचना रिपोर्ट, धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उस व्यक्ति मृतक का लिखित कथन, उस व्यक्ति मृतक द्वारा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को दिया कथन, इनमें से सभी। राइट आंसर इज डी, और ऑफ द अबव, इनमें से सभी। अब आते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 पर क्वेश्चन। 76 ए ने यह सोचकर कि सी बी है, सी की हत्या कर दी, ए दोषी है। धारा 301, 302, 304 भाग 1 और 304 भाग 2 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत। राइट आंसर इज सी, सेक्शन 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत। एक पुलिस अधिकारी एक व्यक्ति की जमानत प्रस्तुत करने के बाद भी उसे लॉकअप में बंद करके रखता है। उसने अपराध किया है। अपहरण, सदोष अवरोध, सदोष परिरोध, अपहरण। राइट आंसर इज बी, सदोष परिरोध। या को एक बाघ उठाकर ले जाता है जानते हुए कि संभावना की गोली लगने से या मर जाए, किंतु या का वध करने का आशा रखते हुए और सद्भावना पूर्वक या के फायदे के आशय से का उस बाघ पर गोली चलाता है। का की गोली से या को मृत्यु कारक घाव हो जाता है। का ने हत्या का अपराध किया, कभी गोली के साथ बुरा आशय चलता है। का ने या एवं वन्य प्राणी बाघ की हत्या के प्रयास का अपराध किया है। का ने कोई अपराध नहीं किया, इनमें से कोई भी नहीं। 78 का सी, का ने कोई अपराध नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 79, मिथ्या साक्ष्य गणना भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित है? सेक्शन 191, 193, 192, 197। राइट आंसर इज बी, सेक्शन 192। निम्न में से कौन सा कृत अपराध नहीं है? आत्महत्या, डकैती की तैयारी, हत्या, हत्या का प्रयत्न। आत्महत्या। बा को जो जागा घर जलाने के लिए उकसाता है, बा उस घर में आग लगा देता है और उसी समय वह चोरी भी करता है। किस अपराध का दोषी होगा? जागा घर जलाने के लिए दुष्प्रेरण का, घर जलाने एवं चोरी करने के दुष्प्रेरण का, केवल चोरी का, इनमें से कोई भी नहीं है। ए, जागा घर जलाने के लिए दुष्प्रेरण का। किस अपराध के लिए न्यूनतम 5 व्यक्ति होना आवश्यक नहीं है? बलवा करना, डकैती, दंगा, इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर इज बी, दंगा। आईपीसी के अंतर्गत में से दुष्प्रेरण का कौन सा तरीका नहीं है? प्रयत्न, उकसाना, सहायता, षड्यंत्र। राइट आंसर इज बी, सहायता। नहीं, तरीका ए है, प्रयत्न। बाकी दुष्प्रेरण तो उकसाने के द्वारा, सहायता के द्वारा, षड्यंत्र के द्वारा होते ही है, प्रयत्न है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, दशरथिकता भारतीय दंड संहिता की धारा का स्थान में दंडनीय है? सेक्शन 354 ए, सी, बी और 376 ए। राइट आंसर इज सी, सेक्शन 354 सी, दशरथिकता, वॉयरिज्म। क्वेश्चन नंबर 85, का अपने सेवक खा के माध्यम से अपने मित्र को एक मोबाइल फोन भेजता है। सेवक इस फोन को अपने घर ले जाता है और उसका कुछ समय तक उपयोग करता है। खा खालिस्तान के अपराध का दोषी है। चोरी, आपराधिक न्यासभंग, संपत्ति का आपराधिक दुरुपयोग, छल। राइट आंसर इज सी, आपराधिक न्यासभंग। क्वेश्चन नंबर 86, या जो माँ का दरबान है, माँ की ड्योढ़ी में खड़ा है, या को मारने की धमकी देकर का उसको विरोध करने से भयभ्रत करके उस गृह में प्रवेश करने के द्वारा गृह अत्याचार करता है। का ने किया है? गृह अत्याचार, आपराधिक अत्याचार, प्रचंड गृह अत्याचार, गृह भेदन। डी, गृह भेदन। आईपीसी के निम्नलिखित में से कौन सी धारा आकर्षित होगी यदि लोक सेवक द्वारा अपनी रक्षा में किसी स्थिति के साथ बलात्कार किया जाता है? आईपीसी की धारा 376(a), 376(d), 376(2) छा या 376(2)b। राइट आंसर इज डी, धारा 376(2)b। क्या कोई व्यक्ति अपनी स्वयं की संपत्ति न्यासभंग कर सकता है? हाँ, नहीं। प्रकरण की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगा। ए, हाँ, कर सकता है। 89, अम्ल हमले के प्रत्येक आहत को न्यूनतम राशि 3 लाख रुपए प्रति का भुगतान के आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय ने किस मामले दिए हैं? लक्ष्मी विरुद्ध भारत संघ, सुजाय मित्रा विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य, बेना घाट अनुराधा समीर विरुद्ध बेना घाट मोहनदास समीर, इंद्र विजय आलोक विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य। राइट आंसर इज ए, लक्ष्मी विरुद्ध भारत संघ।
धारा 361 भारतीय जनता का अपराध मूलतः विरुद्ध है। परिवार, कोई व्यक्ति, समाज, विधिपूर्ण संरक्षक। राइट आंसर है कोई व्यक्ति। अब है सीआरपीसी 1973 से क्वेश्चन नंबर 91। अभियोजन साक्ष्य प्रारंभ होने के बाद न्यायालय सहायक लोग अभियोजक को अभियोजन वापस लेने की अनुमति देता है। तब अभियुक्त को उन्मुक्त किया जाएगा, दोषमुक्त किया जाएगा, डिस्चार्ज किया जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर इस सी दोषमुक्त किया जाएगा। 92 इनमें से किसके विरुद्ध अपील नहीं होगी? जहां प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा केवल 100 रुपये से अधिक रुपये का दंडादेश पारित किया गया है, जहां सेशन न्यायालय द्वारा केवल 3 माह से अधिक अवधि की कारावास का दंडादेश दिया गया है, जहां उच्च न्यायालय द्वारा केवल 6 माह से अधिक अवधि की कारावास का दंडादेश दिया गया है, इनमें से सभी। राइट आंसर इज डी, इनमें से सभी मामलों में विरुद्ध अपील नहीं होगी। 93 यदि किसी व्यक्ति को अपराध का समन करने के लिए सक्षम है की मृत्यु हो जाती है तो अपराध का समन नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि द्वारा न्यायालय की अनुमति के बिना अपराध का समन किया जा सकेगा। प्रत्येक व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि द्वारा न्यायालय की अनुमति से अपराध का समन किया जा सकता है, इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर इज सी, प्रत्येक व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि द्वारा न्यायालय की अनुमति से अपराध का समन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 94। साक्ष्य उपरांत यदि मजिस्ट्रेट की राय है कि अभियुक्त दोषी है जिसमें अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम दंड देने का उसे अधिकार नहीं है, तब वह किस धारा के अंतर्गत लिखित राय सहित कार्रवाई तथा अभियुक्त को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेज सकता है? सेक्शन 321, सेक्शन 323, 322, 325 ऑफ सीआरपीसी। राइट आंसर इज डी, सेक्शन 325 सीआरपीसी। सीआरपीसी में अभ्यासक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिबुद्धि का प्रावधान किस धारा में है? सेक्शन 106, 109, 107, 110। राइट आंसर इज डी, सेक्शन 110, 110। अन्वेषण के दौरान धारा 161 दंड के संहिता के तहत पुलिस द्वारा लिपिबद्ध कथन विचारणा के दौरान किसी उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किए जा सकते। केवल साक्षी की संपुष्टि के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं, केवल साक्षी की साक्ष्य में विरोधाभास साबित करने हेतु प्रयोग किए जा सकते हैं, इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर इज सी, केवल साक्षी की साक्ष्य में विरोधाभास साबित करने हेतु प्रयोग किए जा सकते हैं। 97 सीआरपीसी की धारा 306 में सह अपराधी को समाधान दिए जाने का प्रावधान किया गया है तब जब वह खराब स्वास्थ्य के कारण विचारणा का समर्पण करने में असमर्थ है, जब उसे विरक्षित घोषित कर दिया गया है, जब वह उस अपराध के संबंध संपूर्ण और सही तथ्यों को प्रकट करने का वचन देता है, इनमें से सभी। राइट आंसर सी, जब वह उस अपराध के संबंध संपूर्ण और सही तथ्यों का प्रकट करने का वचन देता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 98। सीआरपीसी 73 की कौन सी धारा यह प्रावधान करती है कि एक अपराध का अभियुक्त बचाव के संबंध में एक सक्षम साक्षी होगा? सेक्शन 312, 314, 313, 315। राइट आंसर इज डी, 315। क्वेश्चन नंबर 99। यदि उत्तरवर्ती न्यायिक मजिस्ट्रेट की राय है कि साक्षियों में से किसी की जिसका साक्ष्य पहले ही अभिलिखित किया चुका है अतिरिक्त परीक्षा करना योग के न्याय के हित में आवश्यक है, तो वह किसी भी ऐसे साक्षी को पुनः समन कर सकता है और ऐसी अतिरिक्त परीक्षा, प्रतिरक्षा और पुनः परीक्षा की यदि कोई हो जैसी बात अनुज्ञात करे पश्चात वह साक्षी अनुचित कर दिया जाएगा। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 28 स्थान में लिखित किया गया है। 326, 325, 311, 319। राइट आंसर इज ए, सेक्शन 326। धारा 436A दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जमानत पर छोड़ने के लिए कारावास की अवधि का न्यूनतम समय होगा। अधिकतम कारावासीय अवधि का 1/4, 1/2, 1/3 या कोई अवधि व्यत नहीं है। राइट आंसर इज बी, अधिकतम कारावासीय अवधि का 1/2। क्वेश्चन 101। यदि मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है कि वह अपराध जिसका परिवाद किया गया है अन्यथा सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के अंतर्गत अभियुक्त के विरुद्ध आदेश का जारी किए जाने को स्थगित कर देगा। कर मामला सेशन न्यायालय की सुपुर्द करेगा, किसी पुलिस अधिकारी को अन्वेषण किए जाने के निर्देश दे सकेगा, परिवाद से अपने सभी साक्ष्यों को पेश करने की अपेक्षा करेगा और उसकी शपथ परीक्षा करेगा, परिवाद को सेशन न्यायालय की समक्ष प्रस्तुति हेतु वापस करेगा। राइट आंसर इज सी, परिवाद से अपने सभी साक्ष्यों को पेश करने की अपेक्षा करेगा और उनकी शपथ परीक्षा करेगा। क्वेश्चन नंबर 102। प्ली बार्गेनिंग ऐसे अपराधों के संबंध में प्रयोज्य है जो अपराध मृत्युदंड या आजीवन कारावास या खाली समय से अधिक अवधि की कारावास नहीं है। 7, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष। राइट आंसर इज ए, 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 103। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत आरोपी का कथन शपथ पर अंकित किया जाता है, बिना शपथ के अंकित किया जाता है। न्यायालय के विवेक पर शपथ पर बिना शपथ के न्यायालय शपथ से मुक्ति दे सकता है। पी आंसर है, बिना शपथ के अंकित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 104। डाके एवं तार घर की तलाशी का वारंट कौन जारी कर सकता है? जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सक्षम क्षेत्राधिकारी कोई भी दीवानी न्यायालय, सक्षम क्षेत्राधिकारी कोई भी सदस्य न्यायालय, केवल उच्च न्यायालय। राइट आंसर इज ए, जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 105। भारतीय संविधान में
दंड प्रक्रिया संहिता को शामिल किया गया है? राज्य सूची में, संघ सूची में, संपत्ति सूची में, अवशिष्ट सूची में। राइट आंसर इज बी, संपत्ति सूची में। परक्राम लिखित अधिनियम 1881 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101 है। धारा 143A परक्राम लिखित अधिनियम के तहत अंतरिम क्षतिपूर्ति अधिकतम लाई जा सकती है। चेक राशि का 10%, 30%, 20% और 40%। राइट आंसर इज बी, चेक राशि का 20%। परक्राम लिखित अधिनियम की धारा 97 के तहत जबकि वह पक्षकार जिसे कि अनादर की सूचना भेजी गई है मर गया है, किंतु सूचना भेजने वाले पक्षकार को उसकी मृत्यु की जानकारी नहीं है, तब वह सूचना अपर्याप्त है। विधिक प्रतिनिधि की सूचना को उसको सूचना देनी होगी। सूचना पर्याप्त है, इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर इज बी, सूचना पर्याप्त है। परक्राम लिखित अधिनियम 1881 की धारा 13 के अनुसार इनमें से कौन परक्राम लिखित नहीं है? ऋण का लिखित, विनिमय पत्र, वचन पत्र, चेक। राइट आंसर इज ए, ऋण का लिखित। निम्नलिखित में से कौन सी उपधारणा धारा 118 परक्राम लिखित अधिनियम के तहत निर्धारित की गई है? प्रतिफल की, स्वीकार करने के समय की, दिनांक की, इनमें से सभी। राइट आंसर डी, इनमें से सभी। परक्राम लिखित अधिनियम की किस धारा में सामान्य अनुक्रम में धारक को परिभाषित किया गया है? धारा 7, 9, धारा 10, 13। राइट आंसर इज सी, सेक्शन 9। सामान्य ज्ञान। गुप्त साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम। राइट आंसर इज श्रीगुप्त। कौन सा देश नारियल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड। इंडोनेशिया। पार्किंसंस बीमारी संबंधित है स्नायु तंत्र से, आंख से, हड्डियों से, छाती से, सीने से। स्नायु तंत्र से। जमशेद या नवरोज त्योहार मनाया जाता है सिख समुदाय द्वारा, बुद्ध समुदाय द्वारा, हिंदू समुदाय द्वारा, पारसी समुदाय द्वारा। डी आंसर है पारसी समुदाय द्वारा। पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? संगीत, पत्रकारिता, खेल, रसायन शास्त्र। राइट आंसर है सी, पत्रकारिता। रक्त कोशिकाएं खालिस्तान में निर्मित होती हैं? यकृत, छोटी आंत, गुर्दा, अस्थि मज्जा। राइट आंसर डी, अस्थि मज्जा। निम्न में से कौन सुबह का तारा के रूप में जाना जाता है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि। राइट आंसर इज बी, शुक्र। समाचार पत्रों की खबर के अनुसार भारत सरकार अंतिम रूप से एडवांस MRMRS अपने नौसेना के लिए क्रय करने को सहमत हुई। उक्त MRMRS क्या है? हवाई जहाज, पनडुब्बियां, युद्धपोत, रडार सिस्टम। हवाई जहाज। आयोडीन टेस्ट प्रयुक्त किया जाता है पता करने के लिए कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। राइट आंसर इज डी, कार्बोहाइड्रेट। 2018 का साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? जेम्स पी एलिसन एवं नादिया मुराद, जैक्यूस मोरड एवं चार्ल्स पी स्मिथ, फ्रैंकोइस जेकब एंड एंड्रू चे फायर। इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर इज डी। राजा भोज खालिस्तान वंश से संबंधित है? परमार, चोला, गुप्त, चालुक्य। परमार वंश से संबंधित है। 2018 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान किसने प्राप्त किया था? अंजोली एला मेनन ने। राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित शब्द सत्यमेव जयते लिया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इनमें से कोई नहीं। राइट, इनमें से कोई नहीं। 124 किस देश के रक्षा मंत्री के रूप में भारतीय मूल के हरजीत सज्जन ने शपथ ली है? कनाडा। 15वां वित्त आयोग किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार द्वारा गठित किया गया? अरविंद मेहता, रमेश चंद्र, शक्तिकांता दास, NK सिंह। NK सिंह। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा विकसित किया गया था? डॉक्टर एलेक जेफरी, फ्रांसिस क्रिक, जेम्स वाटसन, फ्रेडरिक मिसर। डॉक्टर एलेक जेफरी। भारतीय संविधान के संपूर्ण रूप से प्रभावशाली होने की तारीख है 26 नवंबर 1949, 8 अगस्त 1945, 15 अगस्त 1947। में से कोई भी नहीं। राइट आंसर इज डी, इनमें से कोई भी नहीं। बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सोन, चंबल, नर्मदा, कैन। सोन। सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी जिसे मौत की सजा दी गई थी? खुदीराम बोस, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु। खुदीराम बोस।
बैकबोन रेखा के दोनों ओर स्थित है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, फ्रांस और जर्मनी, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, भारत और चीन। कंप्यूटर नॉलेज पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 131। What type of device is a computer printer? Input, storage, output, none of these. Right answer is B, output. When you save to Khaistan, your data will remain intact even when the computer is turned off. RAM, secondary storage device, motherboard, primary storage device. Right answer is C, secondary storage device. C. AI in computer field means AI, Air India, artificial intelligence, antemortem injury, none of these. Artificial intelligence. You can use Khalistan to copy, select text and Khalistan to paste it in a document. Control plus C, Control plus B, C, P, Control S, Shift S, Alt P. Right answer is 134 का Control C and Control V. When command is used to add a new slide in the presentation in PowerPoint, Control plus N, Control plus O, Control plus M, Control plus D. Right answer is B, Control plus M. Computer language Java was developed by IBM, Infosys System, Microsoft, Sun Microsystem. Right answer is D, Sun Microsystem. A person who uses his or her expertise to gain access to another person's computers to get information illegally or to do damage is a spammer, programmer, hacker, analyst. Right answer is B, hacker. Which of the following comprise an input device? Keyboard, mouse, both keyboard and mouse, none of these. Right answer is C, both keyboard and mouse. 139. Which of the following lies within the CPU? Primary memory, mouse, secondary memory, keyboard. Right answer is primary memory. In computing, I nibble is equal to 4-bit, 8 bytes, 4 bytes, 4 kilobytes. Right answer is 4-bit. Now, English language से संबंधित क्वेश्चन नंबर 141. One who walks in sleep is hypocrite, imposter, sarcastic. Right answer is C. 142. Identify the sentence which is not written in passive voice. Utmost care has to be taken. Being a student, you must work hard. If being chased, the case has been set aside by the court. 142 का B. Being a student, you must work hard. 143. One who looks on without participating means snoozing, blindfold, sleeping, onlooker. Right answer is D, onlooker. Synonyms of let hell: unlawful, sluggish, deadly, smooth. Right answer is B, deadly. Choose the correctly spelled word. Corrigendum, correndum. Choose the correctly spelled word. 145. A. Corrigendum. Choose the alternative which best express the meaning of idiom, phrase, stock and span. To have a double policy, neat and clean, unsafe and untended, to remain undecided. Right answer is C, neat and clean. 147. Give the synonyms of the word abstruse: visible, clear, hidden, suitable. Right answer is B, hidden. Reckless is to rash. What
Anomalous is 2. Unsatisfactory, deviant, house, ancestor. Right answer is B, deviant. 149. The jury was able to see through the Khalistan arguments of the defense lawyers as stoic, specious, cynic, precious. Right answer is C, specious. 150. The term used for killings, one brother, Khalistanage, suicide, patricide, fratricide, matricide. Right answer is B, fratricide.